सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, और इस 8वें अध्याय का शीर्षक है परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। और ये एक और दाऊद का भजन है। तो आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग में दिखाया है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, उसने अपना वैभव तो स्वर्ग में दिखाया है, लेकिन सारी पृथ्वी के ऊपर उसकी जो ताकत है वो प्रताप में है। उसकी शक्ति जो है वो प्रताप में है। प्रताप में मतलब शक्तिशाली, एक स्पेशल पावर। और दूसरी आयत में कहते हैं, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाओं के द्वारा सामर्थ्य के नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रख। और इसी आयत को जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में और उसकी 16वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, और यीशु कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? और यीशु से चेले कहने लगे कि सुनता है, तू क्या कहता है? तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति करवाई। और आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर आयत में, और यहाँ पर लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का है कार्य है और चंद्रमा जो तारागण तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। तो यहाँ पर लेकर कहता है, जब मैं आकाश के तारे और इसके अलावा जो रात का जो चंद्रमा चमकता है इनको देखता हूँ, और आकाश के अंदर जो अद्भुत चीजें हैं उनको देखता हूँ, ग्रह उपग्रह, सूर्य, चांद, सितारे, बादल है, हवा है, और पता नहीं क्या है। अब तो इंसान ने सैटेलाइट भी लगा रखे हैं ऊपर बहुत सारे, और कृत्रिम उपग्रह भी बहुत सारे हैं वो स्थापित कर रखे हैं। तो ये लेकर कहता है, जब मैं इन अद्भुत चीजों को आकाश के अंदर देखता हूँ और तैरती हुई देखता हूँ और वो गिरती नहीं है, तो फिर चौथी आयत में कहते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका समन रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। जब तूने इतनी बड़ी चीजें बनाई, इतनी महान चीजें बनाई है जो कि मनुष्य के समझ से बाहर है, और उनका तू मालिक है, उनको बनाने वाला है, तो फिर ऐसी ऐसी जो चीज बनाने वाला है, तो फिर इंसान क्या चीज है जिसका तू समन रखे, और आदमी क्या है तू इसकी सुधि रखे। इसी आयत को यदि हम रेफरेंस के रूप में देखें अय्यूब उसका 7वां अध्याय की 17वीं आयत में, तो वहां पे लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उन पर लगाए। और 7 की 18 में लिखते हैं अय्यूब में ही, और प्रति भोर को उसकी शुद्धि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। इसके अलावा इसी लाइन के बारे में हम भजन संहिता जब पढ़ते हैं 144वां अध्याय उसकी 3री आयत, तो वहां पर लेखक कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। और इसी के साथ साथ यदि हम इब्रानियों और उसका 2रा अध्याय की 6ठी आयत देखें, तो वहां पर लिखा है, वरन किसी ने यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। और 5वें ऐसे कहते हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। तो जो हमने सवाल किए थे कि क्या कारण है कि मनुष्य की परमेश्वर शुद्धि रखता है, उसका समरण रखता है, जबकि परमेश्वर ने तो बहुत बड़ी बड़ी जो शक्तिशाली पावरफुल चीजें बनाई है, तो उसका उत्तर हमें 5वीं आयत में मिल जाता है। क्योंकि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि आपने उसको बिल्कुल अपने से ही जैसा बनाया है, अपने ही स्वरूप में बनाया है, और अपने से थोड़ा सा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। इसके अलावा आपने महिमा और प्रताप का जो मुकुट है वो भी मनुष्य के ही सिर पर रखा है। 6ठी आयत में कहते हैं, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी चीजें परमेश्वर ने बनाई है उन चीजों का अधिकारी है वो मनुष्य को ठहरा दिया है।
और इसीलिए मनुष्य की परमेश्वर शुद्धि लेता है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, और न सिर्फ आपने जो चीजें बनाई उसका मनुष्य को अधिकारी कर दिया, बल्कि जो मनुष्य है उसके पांव के तले सब कुछ कर दिया है। अर्थात पूरी तरह से मनुष्य को बहुत सारी चीज देते हैं। हो सकता है आपके पास कोई मकान ना हो, प्लाट ना हो, आप किसी किराए के मकान में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो, लेकिन पार्क जब आप देखते हो कि जिसकी कीमत अरबों रुपए है, उसमें आप घूम सकते हो। बड़े बड़े किले हैं, वो आपके लिए खुले हैं। अरबों खरबों रुपए की सड़कें हैं, वो आपके लिए ओपन हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम पब्लिक के लिए ओपन है, उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो कितनी बड़ी सौगात है ये इंसान के लिए। तो सिर्फ ये समझना है कि मेरे पास कार नहीं है, कोई बात नहीं, आप एरोप्लेन में सफर कर सकते हैं, आप करोड़ों की ट्रेन में सफर करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मूल्य जिनका बनाने का, जिनको संचालित करने का रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप एक बहुत थोड़ा सा पैसा देकर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ। किसी चीज का मालिक न होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। एक मकान बनाने पे हो सकता है 100 करोड़ रुपए आता हो, लेकिन उसी मकान में आप 5,000 रुपये महीना का किराया देकर छोटा सा एक कमरा ले सकते हो, या 2 कमरे भी ले सकते हो, कोई छोटा शहर हो तो इसीलिए इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही हमें दिया है। और जैसा हमने देखा कि मनुष्य की परमेश्वर सबसे बड़ी बात है, चिंता करता है परमेश्वर, उसकी शुद्धि रखता है, उसका समरण रखता है। क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में, संसार में, यूनिवर्स में परमेश्वर ने बनाया है, वो सब कुछ मनुष्य को दे दिया है। और न सब कुछ उसके अधिकार में दिया, बल्कि उसके सब कुछ उसके पांव के तले भी कर दिया है। साथ में कहते हैं, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, और आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या प्रताप में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आकाश में उड़ते हैं वो पक्षी, जमीन के ऊपर जितने भी ये पेड़ पौधे हैं और जानवर है, गाय भैंस शेर कुत्ता भेड़ बकरी, समुद्र के अंदर जो रहते हैं, समुद्र के अंदर वाले भी मनुष्य को दे दिए, पृथ्वी पर चलने वाले भी मनुष्य को दे दिए, आकाश में उड़ने वाले भी मनुष्य को दे दिए। सब कुछ है परमेश्वर ने जो जो बनाया, सारा कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। यहाँ तक कि एट द लास्ट में अपना इकलौता बेटा भी उसने मनुष्य के हाथों में दे दिया। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।